नमस्कार दोस्तों एक वो दिन था जब कोरोना का एक भी केस नहीं था हमारे देश में, और एक आज वो दिन है जब 5.25 लाख केस हो गए हैं हमारे देश में और करीब 16,000 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारी गाड़ी तेज रफ्तार से चले जा रही है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर लॉकडाउन के तहत, और गियर के साथ साथ केसेस भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसी स्पीड से हमारी गाड़ी चलती रही, गियर इसी स्पीड से बदलते रहे, तो वैसे दूसरा नंबर तो पक्का है, हो सकता है पहले नंबर पर भी आ जाएं। समझते होंगे आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और दोस्तों साथ में टिड्डियाँ भी आ रही है, दिल्ली तक पहुँच चुकी हैं, बरसात आ रहा है, भूकंप आ रहा है, बॉर्डर पर हर देश के साथ तनाव चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि हमारे भक्त सब मिलकर राम मंदिर बनाएंगे और राम जी ही हमें आके बचाएंगे इस बला से। और रिसेंटली आपने बाबा का जो जड़ी बूटी था, बाबा की बुट्टी, उसके बारे में तो सुना होगा। उसकी पूरी खिचड़ी पक गई है, और उस खिचड़ी में खिचड़ी तो पक गई लेकिन दाल की पुष्टि नहीं हुई, दाल गली नहीं, या फिर दाल की पुष्टि ही नहीं हुई। लास्ट में जाके उसको रोक दिया गया और कहा गया कि ये दाल बेकार थी, और जिसके पुष्टि नहीं की आपने ऐसे ही मिला दिया और खिचड़ी पका के आप खिलाने जा रहे थे। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जानेंगे इस खिचड़ी के बारे में, इस मसले के बारे में। आइए देखते हैं, सारा समझते हैं। मसला ये था कि इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी और कई दिनों से हिंट पे हिंट आ रहे थे। अगर आप न्यूज़ चैनलों को देखोगे, लॉन्चिंग के बाद 23 जून को तो सारे न्यूज़ चैनल में यही चल रही थी, बाबा जी की बुट्टी। और उसके बाद क्या हुआ ये भी आप समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया गया। यहाँ पर देखने की ये बात है कि जब वो एक हफ्ते से ये बोल रहे थे कि मैं दवाई लॉन्च कर रहा हूँ, मैं दवाई लॉन्च कर रहा हूँ, ढिंडोरा पीट रहे थे, तब दूसरे लोग कहाँ पर थे? क्या कान में कुछ डाल के सो रहे थे? कान ही कह रहा हूँ मैं। और दूसरा, जब लॉन्च हो गई, सारे चैनलों पर आ गई, तो सबकी सुलग गई क्या? हमारे देश में हेल्थ सेक्टर की क्या हालत है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जब कोरोना के लिए टेस्टिंग के लिए 4500 से 5000 वसूले जा रहे थे, तब सब लोग सो रहे थे या फिर कान में तेल डाल के बैठे हुए थे। और जब उसके बाद अगर कोई मरीज प्राइवेट में जाता है तो उसका क्या बिल बन रहा था? 10 से 15 लाख। वैसे तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एक लोअर क्लास के पास 6 से 18 लाख होते हैं। हो सकता है उनके हिसाब से ये खर्चा जो है अफोर्डेबल हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। उनको रियलिटी थोड़ी सी देखनी चाहिए। और आप अगर समझो 10 से 15 लाख का बिल कौन अफोर्ड कर सकता है? और क्या हमारे देश में सफिशिएंट बेड हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है कि बरसात आ जाए तो वहीं पर पानी घुस जाता है, मरीज तो पता नहीं कहाँ सोएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कई सालों से हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो लगातार चला आ रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। वो कहते हैं कि टीवी हारेगा और हमारा देश जीतेगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है असली ग्राउंड पर? दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइवेट में अगर आपने चेकअप करवाया तो वहां का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट में काम नहीं आता। अगर आपने गवर्नमेंट में चेकअप करवाया तो वहां का जो रिपोर्ट है वो प्राइवेट में काम नहीं आता। अब आप करोगे क्या? अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो उस टीवी के जो इलाज है, उसका प्रोसीजर है, पहले तो उस बीमारी को समझने में ही 1 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं एवरेज। और अगर कोई समझ भी जाए तो उस दवाई को खाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हर रोज़ आपको डॉट के सेंटर पर जाना पड़ता है दवाई खाने के लिए। क्या हर रोज़ जाना पॉसिबल है? अगर कोई विद्यार्थी हो, अगर कोई पढ़ता हो, तो क्या वो डेली जा सकता है वहाँ पे? अब दूसरी बात समझिए, अगर कोई प्राइवेट से चेकअप करवा के गवर्नमेंट में आए तो वो कहते हैं कि हम आपका दोबारा से चेकअप करेंगे। मान लीजिए अगर उसने 1 महीना भी दवाई खाया हो और पता चल रहा हो इसमें जो एवरेजली खर्चा आता है वो 1500 से 2000 के बीच में आता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो और चाहे कि गवर्नमेंट से दवाई ले, तो गवर्नमेंट उसको बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। ये रियलिटी है, एकदम रियलिटी। अगर कोई कहे ना कि हाँ हेल्प करती है, मुझे बता देना, मेरे पास प्रूफ है। दूसरा, अगर आपने प्राइवेट गवर्नमेंट में चेक करवाया हो तो गवर्नमेंट में चेक करवाने के बाद
आप डेली विजिट नहीं कर सकते, फिर आपको प्राइवेट एंटरटेन नहीं करेंगे। हमारे देश की ये हालत है। अब मैं अगर बात करूं यूएस की, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया हो तो वहाँ का सेम जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर जो आपका पूरा परफॉर्मा है वो सेम अगले को जहाँ पर भी आप नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पर जाएगा, और उसके बाद आपका प्रोसीजर चालू होगा, ना कि स्टार्टिंग से। इसीलिए हम सबसे पीछे हैं और इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है। फोकस तो ये है, बाबा जी ने बुट्टी बना दी, और बुट्टी बनाई क्यों? अब आप एक चीज को समझिए, कितने ऐसे प्राइवेट के दवाई हैं जिससे पैसे वसूला जा रहा है अंधाधुंध। अब दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा था वो शायद समझ में आ गया होगा। इसको सेम चीज को हम कोरोना में अप्लाई करके देखते हैं। अगर कोरोना की जांच हम प्राइवेट से करवाए हैं तो वो प्राइवेट वाले कहेंगे प्राइवेट में ही एडमिट करें। अगर हम गवर्नमेंट से करवाएं तो वहां पर तो काफी दिन ही ऐसे लगाया जाएगा। और अभी भी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, सही से बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अगर किसी को इस बात से बुरा लगे या फिर आपत्ति हो तो उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन ये रियल फैक्ट है दोस्तों। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक दूसरे के प्रति जो लड़ाई चल रहा है, इसी के बीच में हम सब लोग पीस रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ना बाबा जी गलत है, ना आयुष मंत्रालय गलत है, ना केंद्र सरकार गलत है। गलत हमारे नीति, हमारे प्रोसीजर जो चलते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, वो है कि जब तक हम जगते नहीं हैं, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती है। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में कह रहा है तो उस चीज़ को हम इग्नोर तब तक करते हैं जब तक वो हमारे पाँव तक नहीं लगती है। जब हमारे पैर पर ठोकर लगती है तब हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर समझते हैं। यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, यहाँ पर कपिल मिश्रा जो हिंदूवादी है वो कहते हैं कि नफरत आयुर्वेद से है, नफरत भगवा कलर से है जो बाबा पहनते हैं। अब इन दोनों को रिलेट करके देखिए, इससे मतलब है क्या, ये कहाँ से आया? कपिल मिश्रा के ट्वीट के हिसाब से जो लोग नफरत कर रहे हैं या फिर जो लोग गलत ठहरा रहे हैं, उनके हिसाब से वो लोग देश के खिलाफ हैं या फिर आयुर्वेद के खिलाफ हैं या फिर बाबा के खिलाफ हैं। लेकिन इसको रोक किसने लगाया? आयुष मंत्रालय ने। क्या आयुष मंत्रालय भगवा के खिलाफ है? क्या आयुष मंत्रालय देश के खिलाफ है? जबकि वो उन्हीं के गवर्नमेंट में आता है। जरा सोचिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अपनी बातों में ही खुद ही कंफ्यूज हैं या फिर किस चीज को वो बढ़ावा देना चाह रहे हैं? थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। इस सब को समझते हैं और ठीक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट में सिर्फ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है, ना कि मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ, कोई मैं आपको दवाई बेच रहा हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा।